गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 31वें सूक्त, देवता अग्नि, ऋषि अंगीरा के पुत्र हिरण्यस्तूप तथा छंद जगती एवं त्रिष्टुप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स एक। हे अग्नि, तुम अंगिरा ऋषियों के आदि ऋषि थे। देव बनकर तुम देवगणों के मंगलमय सखा बने हो। तुम्हारे कर्म से मेधावी, ज्ञातकर्मा और उज्ज्वल आयुध वाले मरुदगण उत्पन्न हुए थे। 2। हे अग्नि, तुम अंगिराओं में प्रथम और सर्वोत्तम हो। तुम मेधावी हो और देवगणों के यज्ञ को सुशोभित करते हो। तुम संपूर्ण जगत के विभु हो। तुम मेधावान और द्विमात्री हो। तुम मनुष्यों के उपकार के लिए भिन्न भिन्न रूपों में हर स्थान पर विद्यमान हो। 3। हे अग्नि, तुम मातृश्वा के अग्रगामी हो। तुम शोभनीय यज्ञ की इच्छा रखने वाले सेवानिरत यजमान के पास प्रकट होते हो। तुम्हारा सामर्थ्य देखकर आकाश और पृथ्वी कांप जाते हैं। तुम्हें होता के रूप में वर्ण करने पर तुम यज्ञ का वह भार वहन करते हो। हे निवास हेतु, तुम पूज्य देवगणों का यज्ञ संपन्न कराते हो। 4। हे अग्नि, तुमने मनु को स्वर्गलोक के विषय में बताया था। जब राजा पुरुरवा ने सुकृत किया, तब तुमने उसे अधिक फल प्रदान किया था। जब तुम अपने पितृ रूप काष्ठद्वय के घर्षण से उत्पन्न होते हो, तब तुम्हें वेदी के पूर्व दिशा में लाया जाता है और फिर पश्चिम दिशा में ले जाया जाता है। 5। हे अग्नि, तुम अभीष्टवर्षी और पुष्टिवर्धक हो। यजमान जब सृज को ऊपर उठाता है, तब तुम्हारा यश कीर्तन करता है। जो यजमान वषट शब्द का उच्चारण करके आहुति समर्पित करता है, हे एकमात्र अन्नदाता अग्नि, तुम पहले उसे और फिर सभी लोगों को प्रकाश प्रदान करते हो। 6। हे विशिष्ट ज्ञान युक्त अग्नि, तुम विपदगामी पुरुष को उसके उद्धार योग्य कार्य में नियुक्त करो। जब युद्ध चारों ओर फैलकर सम्यक रूप से आरंभ हो जाए, तब तुम अल्प संख्या वाले वीरत्वरहित पुरुषों द्वारा भी प्रमुख प्रमुख वीरों का वध करा दो। 7। हे अग्नि, तुम उस मनुष्य को दिन प्रतिदिन अन्न के लिए उत्कृष्ट और मृत्युहीन पद पर धारण करो। जो दोनों रूपों में जन्म के लिए अत्यंत तृषायुक्त हो, उस अनुभवी यजमान को सुख और अन्न प्रदान करो। 8। हे अग्नि, हम धन प्राप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम यशयुक्त और यज्ञ संपादक पुत्र प्रदान करो। हम नए पुत्रों द्वारा यज्ञ कर्म की वृद्धि करेंगे। हे द्यावा पृथ्वी, देवगणों के साथ हमारी सम्यक रूप से रक्षा करो। 9। हे दोष रहित अग्नि, तुम सभी देवगणों में जागरूक हो। तुम माता पिता के समीप वर्तमान रहकर हमें पुत्र देकर अनुग्रह करो। यज्ञकर्ता के प्रति प्रसन्नचित्त हो। हे कल्याण रूप अग्नि, तुमने सभी प्रकार के धन प्रदान किए हैं। 10। हे अग्नि, तुम हमारे प्रति प्रसन्नचित्त हो। तुम हमारे पिता के समान हो। तुम परमायु के दाता हो और हम तुम्हारे मित्र हैं। हे अहिंसनीय अग्नि, तुम शोभन पुरुषों से युक्त और व्रतपालक हो। सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन तुम्हें प्राप्त होते हैं। 11। हे अग्नि, देवगणों ने सर्वप्रथम तुम्हें नहुष का मनुष्य रूपधारी सेनापति बनाया था और इस लोक में मनु का धर्मोपदेशक बनाया था। पुत्र पिता के समान हो। 12। हे वंदनीय अग्नि, हम धनयुक्त हैं। तुम पालन कार्य द्वारा हमारी रक्षा करो और हमारे पुत्रों के शरीर की भी रक्षा करो। मेरे पुत्र का पुत्र तुम्हारे व्रत में निरंतर लगा हुआ है। तुमने उसकी गायों की रक्षा की है। 13। हे अग्नि, तुम यजमान के पालक हो। यज्ञ को बाधा रहित करने के लिए तुम निकट रहकर चतुर्दिक दीप्तिमान रहते हो। तुम अहिंसक और पोषक हो। जो तुम्हें हव्य अर्पित करता है, उस स्तोता के मंत्र को तुम मन से ग्रहण करो। 14। हे अग्नि, तुम ऐसा करो कि स्तुति करने वाला ऋत्विक स्पृहणीय एवं परम धन प्राप्त करे। पोषणीय यजमान के प्रति तुम प्रसन्नचित्त पिता के समान हो, ऐसा लोग कहते हैं। तुम अत्यंत अनुभवी होकर अर्भक यजमान को शिक्षा दो और उसके लिए दिशाओं का उचित निर्धारण कर दो। 15। हे अग्नि, जिस यजमान ने ऋत्विजों को दक्षिणा दी है, उस पुरुष की तुम सिले हुए कवच के समान पूर्णतः रक्षा करो। जो यजमान स्वादिष्ट अन्न द्वारा अतिथियों को सुखी करके अपने घर में पशु बलियुक्त यज्ञ करता है, वह स्वर्ग के समान स्थान को प्राप्त करता है। 16।
हे अग्नि, हमारे इस यज्ञ कर्म की भूलों को क्षमा करो और बहुत दूर से इस विपत पर आ पड़ने के दोष को भी क्षमा करो। सोम का अभिषेक करने वाले मनुष्यों के प्रति तुम सहजगम्य और पिता के समान प्रसन्नचित्त तथा कर्म निर्वाहक हो, उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दो। 17 हे विशुद्ध अग्नि, हे अंगीरा, मनु, अंगीरा, ययाति तथा अन्य पूर्वजों के समान तुम आगे आगे होकर यज्ञ स्थल की ओर गमन करो। देवगणों को लाओ, उन्हें कुशों पर विराजमान कराओ और उन्हें अभीष्ट हव्य प्रदान करो। 18 हे अग्नि, इस मंत्र के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार हमने इस रचना को किया है। इसके द्वारा हमें विशेष धन प्रदान करो और हमें अन्नयुक्त शोभनीय बुद्धि प्रदान करो। टीका 1 अंगिरसाम ऋषिणाम सर्वेशाम जनकत्वात्। सायण अर्थ अंगिरा ऋषियों के सबके जनक होने के कारण। 2 काष्ठों के घर्षण से उत्पन्न, इसलिए द्वयोररण्योर उत्पन्नः। सायण अर्थ दोनों अरण्यों से उत्पन्न। 3 अग्निर्वायुरादित्यः, इस वचन में वायु से पहले अग्नि का नाम है। सायण 4 पुण्य कर्म द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, यह बात अग्नि ने मनु को बताई थी। सायण मनु विवस्वान के पुत्र और सवर्णा के गर्भ से उत्पन्न हुए। यास्क 5 राजा पुरुरवा ने घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करके उससे 3 प्रकार के यज्ञ अग्नि तैयार किए थे। ऐसी कथा विष्णु पुराण में है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 32वें सूक्त देवता इंद्र, ऋषि अंगिरा के पुत्र हिरण्यस्तूप तथा छंद त्रिष्टुप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1 वज्रधारी इंद्र ने सबसे पहले जिस पराक्रम का कार्य किया था, मैं उसके उन कर्मों का वर्णन करता हूं। उन्होंने अहि मेघ को मारा, तत्पश्चात वर्षा बरसाई और वहनशील पर्वतीय नदियों के मार्ग खोल दिए। 2 इंद्र ने पर्वत में छिपे हुए अहि को मारा। त्वष्टा ने इंद्र के लिए सुदूर तक जाने वाला वज्र बनाया। फिर जैसे गायें वेग से बछड़े की ओर जाती हैं, उसी प्रकार धाराओं वाले जल वेग से समुद्र की ओर चले गए। 3 इंद्र ने वृषभ के समान वेग से सोम ग्रहण किया। 3 प्रकार के यज्ञ में अभिशुद्ध सोम का पान किया। मघवा ने तीक्ष्ण वज्र धारण किया और उससे अहियों में सबसे पहले उत्पन्न हुए वृत्र को मारा। 4 जब तुमने अहियों में सबसे पहले उत्पन्न हुए को मारा, तब तुमने मायावियों की माया नष्ट करके सूर्य, उषाकाल और आकाश को प्रकाशित किया और शत्रु को नहीं छोड़ा। 5 संसार को ढकने वाले वृत्र को इंद्र ने महाविनाशकारी वज्र से भुजाहीन करके नष्ट किया। कुल्हाड़ी से कटे हुए वृक्ष के तने के समान अहि पृथ्वी पर गिरकर पड़ा है। 6 दर्प से भरा हुआ वृत्र, ये सोचकर कि मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, महावीर अनेक शत्रुओं का संहार करने वाले और शत्रुओं के विजेता इंद्र को युद्ध के लिए ललकारने लगा, परंतु वह इंद्र के विनाशकारी प्रहार से बच नहीं सका। इंद्र का शत्रु वृत्र नदी में गिर पड़ा और नदियों को अपने नीचे दबा दिया। 7 हाथ पैर से रहित वृत्र ने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र ने उसके पर्वत के समान विशाल कंधे पर वज्र से प्रहार किया। जिस प्रकार पुरुषत्वहीन व्यक्ति पुरुषत्व संपन्न व्यक्ति के समान बनने का व्यर्थ प्रयास करता है, उसी प्रकार वृत्र का प्रयास भी व्यर्थ हुआ। अनेक स्थानों पर घायल होकर वृत्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। 8 जैसे नदी टूटे हुए तटों को पार करती हुई बहती जाती है, उसी प्रकार सुंदर जल गिरे हुए वृत्र के शरीर के ऊपर से बहने लगा। वृत्र ने अपने जीवन काल में अपनी शक्ति से जिस जल को रोक रखा था, वही अहि अब उस जल के नीचे पड़ा हुआ था। 9 वृत्र की माता दनु तिरछी होकर पड़ी थी। तब इंद्र ने उसके निचले भाग पर अपने अस्त्र से प्रहार किया। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे रह गए। तत्पश्चात बछड़े के साथ लेटी हुई गाय के समान वृत्र की माता दनु भी वहीं गिरकर पड़ी रही। 10 गति और विश्राम से रहित जल में पड़ा हुआ उसका शरीर जल में डूबा था और उसके ऊपर से जल बह रहा था। इंद्र का शत्रु वृत्र अब दीर्घ निद्रा में पड़ा हुआ था। 11 जैसे पणियों ने गऊओं को छिपाकर रखा था, उसी प्रकार वृत्र की पत्नियां भी अहि द्वारा रक्षित होकर अवरुद्ध थीं। जल के प्रवाह के द्वार बंद थे।
वृत्र का वध करके इंद्र ने उन द्वारों को खोल दिया। 12 हे इंद्र, जब उस एकमात्र देव वृत्र ने तुम्हारे वज्र पर प्रहार किया, तब तुमने अश्व की पूंछ के समान होकर उस आघात को निष्फल कर दिया। तुमने गौओं को प्राप्त किया, सोमरस को जीता और सातों नदियों के प्रवाह को मुक्त कर दिया। 13 जब इंद्र और अहि के बीच युद्ध हो रहा था, तब अहि ने जो विद्युत, मेघ गर्जन, वर्षा अथवा वज्र का प्रयोग इंद्र पर किया, वह इंद्र को स्पर्श तक नहीं कर सका। इंद्र ने उसकी अन्य सभी मायाओं को भी पराजित कर दिया। 14 हे इंद्र, जब तुम अहि का वध कर रहे थे और तुम्हारे हृदय में भय उत्पन्न हुआ था, तब क्या तुम किसी अन्य वधकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या तुम भयभीत होकर शेन, बाज पक्षी के समान 99 नदियों और जलराशियों को पार कर गए थे? 15 वज्रबाहु इंद्र स्थावर और जंगम प्राणियों, शांत पशुओं तथा सींग वाले पशुओं सभी के राजा बने। वे मनुष्यों के भी राजा होकर विराजमान हैं। जिस प्रकार चक्र की नेमी बाहरी परिधि मध्य की आरों, तिल्लियों को धारण करती है, उसी प्रकार इंद्र समस्त जगत को अपने भीतर धारण किए हुए हैं। टीका 1 पुराणों में जो वृत्र नामक असुर के साथ इंद्र के युद्ध से संबंधित आख्यान है, उसकी उत्पत्ति हमें इसी सूक्त में मिलती है। 2 अहिम मेघम सायण